अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक सीखने जा रहे हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। डेली लाइफ में जब हमें किसी काम की ज़रूरत, मजबूरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी होती है तो हम इंग्लिश में हैव टू फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, हमें काम कंप्लीट करना पड़ता था या करना पड़ा। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सही तरीके से बोलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कब हैव टू, कब हैज़ टू और कब हैड टू यूज़ होता है। चलें अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के एग्ज़ाम्पल्स से हमें पता चलेगा कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। हैज़ टू के एग्ज़ाम्पल ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू ईट, ही हैज़ टू कम एंड शी हैज़ टू स्टडी। अब एक चीज़ सामने आ रही है कि टू के बाद हमें फ़र्स्ट फॉर्म भी यूज़ करनी है। तरीका हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे हैव टू की, आई हैव टू ईट, आई हैव टू गो, वी हैव टू ईट। और फिर है हैड टू के एग्जांपल्स, आई हैड टू स्टडी, ही हैड टू गो एंड जॉन हैड टू ईट, शी हैड टू लिसन। हैज़ टू और हैव टू करना पड़ता है, उर्दू में इसकी पहचान होगी करना पड़ता है या करना पड़ा। हैड टू में करना पड़ा या करना पड़ा था। तो हैज़ टू और हैव टू दोनों प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, हैड टू हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना है या उठना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी काम है, मजबूरी है। इसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो। आयशा हैज़ टू कुक अ मील, आयशा को खाना पकाना पड़ता है। हैव टू हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना है या नहीं उठना पड़ता है। वी डोंट हैव टू गो, हमें नहीं जाना पड़ता है या जाना है। एंड दे डू नॉट हैव टू कुक मील, इन्हें खाना नहीं पकाना पड़ता है। तो यहाँ मजबूरी के सेंस में इनको यूज़ किया गया है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज़ टू और हैव टू का स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज़ टू और हैव टू और वर्ब। हैज़ टू और हैव टू, टू आ गया इसीलिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू और शी, ही, इट के साथ हैज़ टू। नेगेटिव फॉर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हमने लगाना है, यानी जो नेगेटिव को शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी है। इसके बाद हैव टू आएगा। अगर हम हैड टू भी यूज़ कर रहे हैं यानी यूज़ ऑफ हैड टू है, फिर भी हम यहाँ पे हैड टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने हैड टू की जगह पे एक तरह से डिड यूज़ कर लिया है। डिड हमें पास्ट टेंस में ही ले जाता है, तो डिड के बाद हम हैव टू लगाएंगे, हैड टू नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये डिड नॉट से पता चल रहा है कि ये पास्ट का टेंस है। और हैड नहीं लगाएंगे, हैव टू और वर्ब। मुझे कल स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल येस्टरडे। फिर क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने इसी बात का ख्याल रखना है कि डिड सब्जेक्ट और हैव टू आएगा, हैड टू नहीं लगाएंगे। और वर्ब, डिड यू हैव टू कुक टुडे, डिड शी हैव टू क्लीन द हाउस।